हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम 15 नंबर से आगे का क्वेश्चन बताने वाले हैं, वो भी किस चैप्टर का, तो चौथे नंबर चैप्टर और द्विघात समीकरण। कौन से गाइड, तो एमईडी गाइड 2024। इस चैनल पे आपको जो है 2024 के जो एमईडी गाइड है उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मैथ सब्जेक्ट का आपको कराने वाले हैं। तो 1 से लेकर 15 तक के क्वेश्चन हमने करवा दिया था। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं इससे पहले का वीडियो। और चैनल प्लेलिस्ट में आपको पूरे सीक्वेंस से एक लाइन बाय लाइन आपको क्या है तो पूरे चैप्टर का आपको वीडियो मिल जाएगा। आप जाइए वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाकर के आपको मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन क्या है आपके। 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस 3 बराबर 0 तथा एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 15 बराबर 0 में उभयनिष्ठ मूल क्या है। क्या पूछ रहा हमसे कि उभयनिष्ठ मूल। उभयनिष्ठ मतलब कि कॉमन, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। कॉमन क्या है इन दोनों समीकरणों के मूलों में। तो आइए सॉल्व करना शुरू करते हैं हम। 16 नंबर है, समीकरण क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 3 बराबर में 0। और दूसरा समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस में 8x, एक्स स्क्वायर माइनस में 8x प्लस में 15 बराबर में 0। अब इन दोनों समीकरण में क्या देखना है हमें कि कौन सा ऐसा जो मूल है वो बराबर है, दोनों में है, सेम है, कॉमन है ना। तो हमें क्या करना होगा, एक तो ये है कि गुणनखंड विधि से आप बना दीजिए। किस विधि से, गुणनखंड विधि से। दूसरा क्या है कि ऑप्शन से आप बना दीजिए। हम दोनों विधि से आपको बता चुके हैं पहले ही। आज हम क्या करते हैं, कुछ तीसरा ट्रिक सोचते हैं, तीसरा विधि सोचते हैं। क्या इससे भी आसान तरीका से बनाया जा सकता है, क्योंकि अगर ऑप्शन से देखें उसमें भी टाइम लगेगा, अगर हम गुणनखंड विधि से बनाएं उसमें भी टाइम लगेगा। तो क्या तीसरा कोई ऐसा विधि है जिसे और भी शॉर्ट किया जा सके और भी जल्दी बनाया जा सके। है, मेरे पास है। देखिए कैसे। आपको क्या करना है, सबसे पहले कि एक्स स्क्वायर के गुणांक को अचर पर से गुना किया जाता है तो कितना आता है, -3 आता है ना, -3 आता है। अब सोचिए कि ऐसा कौन सा दो संख्याएं हैं जिसको गुना करेंगे तो इसी को अगर तोड़ेंगे अगर तो गुना करने से हमें क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, और जोड़ने या घटाने से बीच वाला -2x आ जाएगा। क्या कौन सी ऐसी संख्याएं हैं। तो अगर आप माइनस का 3x कर दे और प्लस का 2x कर दे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 नहीं होने वाला है। अच्छा, 2 को हटा करके यहाँ पर अगर हम 1 कर दे तो 3x में से 1x गया तो 2x, और 3 एकान 3, माइनस का माइनस प्लस माइनस आ रहा है ना, मतलब ये दोनों पेयर क्या है, सही है। ठीक, तो आप क्या कीजिए, आप एक बार x को इस -3 को लिख दीजिए प्लस के साथ, और एक बार क्या कीजिए इस 1 को लिख दीजिए बराबर में -1 के साथ, साइन बदल करके। एक बार इसको क्या कीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए और x के साथ लिख दीजिए, और दूसरा जो गुणनखंड उसको आप क्या कीजिए, उसको तो साइन बदल करके x के साथ लिख दीजिए। यह निकल गया हमारा 2 मूल। ठीक, दूसरी तरफ देखिए, एक्स स्क्वायर के गुणांक को हमें अचर पद से गुना करना है तो आएगा 15। 1 को अगर 15 से गुना करेंगे तो 15। अब तोड़िए इसको 2 भागों में। ऐसी कौन सी संख्या है जिसको हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, 15 आएगा, और बीच वाला संख्या क्या होगा, जोड़ने या घटाने से -8 आएगा। सोचिए, तो अगर हम 3 और 5 कर दे तो 3 पंचे 15, और 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। क्या लगाने से, माइनस और माइनस लगाने से, है ना, हो जाएगा 5 माइनस 3x और 5x 8x, माइनस माइनस प्लस, और 3 पंचे 15। फिर आप क्या कीजिए, x बराबर -3 है उधर भेज दीजिए, +3 हो जाएगा, और x बराबर -5 है उधर भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। तो देखिए, आप दोनों गुणनखंड के मूल जब हम निकालें तो क्या देख रहे हैं हम कि दोनों में कौन सा ऐसा मूल है जो सेम है, दोनों में कौन सा ऐसा मूल है जो सेम है। तो x बराबर 3 सेम है, x बराबर 3 क्या है, सेम है। तो ऑप्शन नंबर जो हमारे पास बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या, तो ऑप्शन नंबर बी। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर यहाँ पर अगर कोई गुणांक होता, मान लीजिए 2, 3, 4, 5 ऐसा होता तो क्या करते, कुछ नहीं करते। आप जैसा प्रोसेस किए हैं ना आप वही करते, बस आपको क्या करना होता कि ये जो एक्स का गुणांक है उसको नीचे में लगा देते आप
दोनों तरफ क्या करते हैं आप, नीचे में लगा देते, बस हो गया। प्रोसेस वही होता, इसको इससे गुना कीजिए, फिर गुना करके उसको तोड़िए दो भागों में कि बीच वाला संख्या आ जाए। ये सब करने के बाद आपको क्या करना होगा कि लास्ट में यहाँ पे जो गुणांक होगा उसको बट्टा में लगा देना है, बस कुछ नहीं करना है, सेम आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या करते हैं, बहुत ही शॉर्ट तरीका से आप उसको बना सकते हैं द्विघात समीकरण को। एक सवाल को हल करने की लाखों विधियां होती हैं, आपको जो पसंद आए, ऑब्जेक्टिव में जो आपको फास्ट लगे, जो ट्रिक लगे, उससे आप बनाइए। सब्जेक्टिव में चलना है लॉन्ग प्रोसेस, उसमें कोई शॉर्टकट की कोई चांसेज नहीं है और नहीं आपको शॉर्टकट बनाना है, मैं आपको एडवाइस दे रहा हूँ। लेकिन ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट लगा दीजिए आप, किसी से कोई पूछना नहीं है, बस हमें आंसर से मतलब है। 17 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के मूल बराबर हो तो c का मान क्या होगा। क्या है 17 नंबर में कि ax² प्लस में bx + c = 0 के मूल क्या हो, समान हो, तो c का मान हमें निकालना है। मूल समान कब होता है, जब b² - 4ac वो बराबर होता है 0 के, तो मूल क्या होता है, समान होता है। या एक और तरीका से सभी लोग लिखते हैं, जनरली लिखा जाता है ऐसा, कैसे देखिए कि b² = 4ac, या तो ये कहिए या ये कहिए, दोनों सेम ही है। मूल बराबर तब होगा जब b² - 4ac = 0 के होगा, या b² = 4ac होगा, तो मूल क्या होगा, बराबर होगा। हमें c का मान निकालना है, तो b² हमें पता है कि जिसका मान निकालना होता है उसको अकेले रखा जाता है, बाकी धीरे 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 करके सबको एक तरफ कर दिया जाता है। तो b² बट्टा c का मान निकालना है ना, तो उसको अलग रहने दीजिए। 4a को क्या कीजिए, गुना में है, साइड चेंज करेगा तो क्या बनेगा, भाग में बन जाएगा। तो c बराबर क्या निकला, b² बट्टा में 4a। क्या ऐसा आंसर है कहीं पे, हाँ, ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीका से आप क्या कर सकते हैं, इसे बहुत ही आसानी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए, उम्मीद है आप समझ रहे होंगे हमारी बातों को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ऊपर ये रहा। 18 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि x - 2 और x + 2 क्या है कि x - 2 और x + 2 और क्या है इससे आगे, बराबर में 5 के मूल निम्नलिखित में से कौन है। बराबर में 5 के मूल जो है वो निम्नलिखित में से कौन है। ठीक है, देखते हैं कौन सा मूल होगा इसका। हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि एक फॉर्मूला बन रहा है। कौन सा फॉर्मूला बन रहा है कि a² - b² क्या होता है, a - b × a + b, या फिर एक और तरीका से इसको हम बोल सकते हैं a + b × a - b। आपने पढ़ा होगा ये चीज़, है ना। चलिए, तो अब अगर आप इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं थोड़ी देर के लिए, तो बन रहा है ना फॉर्मूला a - b × a + b, किसके बराबर, a² - b² के बराबर होता है ये। तो a² मतलब x का होल स्क्वायर माइनस b², b का वैल्यू क्या है, दोनों तरफ 2 है, उसका स्क्वायर बराबर 5, ऐसे ही रहने दीजिए। x का स्क्वायर कीजिए x², 2 का स्क्वायर कीजिए तो 4, और रहने दीजिए उसका ऐसे बराबर में 5। तो x² माइनस का जो 4 है इसको अचर पद के साथ ले जाइए, तो 5 और माइनस का 4 इधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। x² बराबर में 5 4 9, x बराबर प्लस माइनस रूट में 9। कैसे किए हम आपको पिछले वीडियो में ही बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं कि वर्ग जब साइड चेंज करता है तो क्या बनता है, वर्गमूल। लेकिन साइन किसका लेकर आता है, प्लस और माइनस का। वही तो किए हैं, स्क्वायर को चेंज किए तो रूट बना, साइन किसका लेकर आया, प्लस और माइनस का। तो x बराबर प्लस माइनस 9 का वर्गमूल 3, तो x बराबर क्या हो जाए, एक बार प्लस के साथ 3, एक बार माइनस के साथ 3। आइए ना देखते हैं क्या ऐसा है आंसर बी में, एक बार प्लस के साथ 3, एक बार माइनस के साथ 3। तो बी नंबर ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त तरीका से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए, 19 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि x² प्लस में 3px, x² प्लस में 3px और उसके बाद है 2p² प्लस में 2p² बराबर में 0 के मूल अल्फ़ा, बीटा हो तो α² प्लस β² बराबर 5 का मान निकालिए। तो पूछ रहा है कि α² प्लस β² बराबर में 5 का मान क्या होगा, वो हमसे पूछा है। ठीक है, ये दे दिया है कंडीशन।
हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स प्लस में सी बराबर 0। ये क्या है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है ना। तो आप क्या कीजिए, एक्स स्क्वायर का जो भी गुणांक होता है वो किसका वैल्यू होता है, ए का वैल्यू होता है। एक्स का जो गुणांक होता है वो किसका वैल्यू होता है, बी का वैल्यू होता है। और लास्ट में जो बचता है वो किसका वैल्यू होता है, तो सी का वैल्यू होता है। क्या है, 2p² है। अब ये निकालने से पहले आपको क्या करना होगा कि हमें दो चीज़ की ज़रूरत होगी। क्या चीज़ की ज़रूरत होगी, एक अल्फ़ा प्लस बीटा का ज़रूरत है हमें, और एक अल्फ़ा इंटू बीटा का ज़रूरत है। कैसे, देखिए, जैसे कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बट्टा में ए होता है। माइनस तो रहेगा ही, बी का वैल्यू क्या है 3p बाई ए का वैल्यू क्या है 1, तो 1 का तो नीचे में कोई वैल्यू होता नहीं है, तो नहीं लिखेंगे हम, डायरेक्ट क्या लिखेंगे 3p। ये हमें निकल गया अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, सी बट्टा में ए। सी का वैल्यू क्या है 2p², सी का वैल्यू क्या है 2p², और ए का वैल्यू क्या है 1, तो 1 का तो नीचे में कोई वैल्यू होता नहीं है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या निकला 2p²। हमें निकालना क्या है, इसीलिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर बराबर दे दिया है 5। इसी ठीक है, चूँकि इसीलिए हम जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है। क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, कि अल्फ़ा स्क्वायर मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस में 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। इतना आप भी जानते होंगे। अब बराबर में लगा दीजिए आप 5। तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्या है हमारे पास, माइनस का 3p² है ना, स्क्वायर लगा दीजिए बराबर में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना दे दिया है हमको, 5 दे दिया है, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस में 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है हमारे पास, अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू 2p² है। ठीक, इसको नहीं लगाएंगे यहाँ पर। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से माइनस 3p का स्क्वायर कीजिए तो माइनस का 2 बार गुना कीजिए तो प्लस, 3 को 3 से गुना कीजिए तो 9, p को p से गुना कीजिए तो p²। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, प्लस में 2 दूना 4p² हो जाएगा। ठीक, अब ये जो प्लस का 4p² है जब इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा ना, 4p²। इधर लेकर आएंगे p² के साथ में तो क्या होगा, माइनस का 4p² हो जाएगा, और 9p² में से 4p² गया तो 5p² हो जाएगा, बराबर में ये 25 रहेगा ही। क्या होगा यहाँ पे p² बराबर में 5 से 5 गया कितने बार में, तो एक बार में, 5 से 5 गया कितने बार में, एक बार में। तो p = लिख सकते हैं हम रूट में 1 प्लस और माइनस, है ना, p = प्लस माइनस, रूट 1 का वर्गमूल क्या होता है 1 होता है, तो p का मान प्लस माइनस में 1। ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसे तो सॉल्व कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं इसको, है ना। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, वो देखते हैं क्या है। 20 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 और a इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमें x का मान बोल रहा है क्या होगा। डायरेक्ट फार्मूला हमसे पूछा है, डायरेक्ट क्या पूछा है हमसे, फार्मूला पूछा है कि द्विघात समीकरण का फार्मूला क्या होता है। तो द्विघात समीकरण x बराबर क्या होता है, -b प्लस माइनस रूट अंडर d बट्टा में 2a, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बट्टा में 2a, या तो ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए, सेम ही है, बस d का वैल्यू यहाँ पर लिखे हैं हम, d का फॉर्मूला लिखे हैं विवेचक बराबर b² माइनस 4ac, या तो ऐसे लिखिए या फिर ऐसे लिखिए। देखते हैं ऑप्शन नंबर क्या है हमारे पास, c ये दिया गया है, इस तरह से दिया गया है, ये वाला दिया गया है, बाकी आप दोनों यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट हमसे फॉर्मूला पूछा गया था। आइए 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या कहता है कि 2x² प्लस में 5x माइनस में 12, 2x² माइनस में 5x प्लस में 12, इसका क्या पूछा है, का मूल एक मूल होगा, हमको एक मूल दिखाना है, क्या होगा एक मूल। तो अब हम गुणनखंड विधि से या फिर ऑप्शन से नहीं बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, जैसे अब आपको हम बताए थे, देखिए कैसे। पहले को x² के गुणांक को आप इससे गुना कीजिए, तो 2 को जब 12 से गुना कीजिएगा, इसको और इसको जब गुना कीजिएगा, 2 गुना 12 कितना होगा 24 होगा। अब इस 24 को तोड़िए 2 भागों में, 24 को ऐसे तोड़िए कि गुना करने से आ जाए 24 और बीच वाला संख्या भी -5 भी आ जाए, ऐसे 24 को तोड़ना है। तो तोड़िए, फिर क्या क्या हो सकता है, कौन सी ऐसी संख्या है जिसको गुना करेंगे तो 24 आ जाएगा और जोड़ने या घटाने से हमें बीच वाली संख्या -5 आ जाएगा। तो 7 5 ऐसी है संख्या का, 7 और 5 नहीं होने वाला है 8 और 3 8
एक्स और 3x, ये दोनों ऐसी संख्याएं हैं जिसको गुना कीजिएगा तो 24 आ जाएगा और बीच वाला संख्या भी आ जाएगा। साइन ये बड़का वाला संख्या को माइनस दीजिए, इसको छोटका को प्लस में दीजिए, तब हो जाएगा। देखिए कैसे, 8 में से 3 गया तो माइनस का 5 और 8 तिरिक 24 आ गया ना। अब आप क्या कीजिए, x के साथ एक बार साइन बदल करके लिख दीजिए और इसमें भी साइन बदल करके एक बार x के साथ लिखिए। तो x बराबर हो जाएगा प्लस का 8 और नीचा में 2 लगा दीजिए ऐसे। दूसरी तरफ क्या होगा, x बराबर माइनस का 3 और नीचा में 2 लगा दीजिए ऐसे। देखिए ऑप्शन क्या है, क्या इस तरह से है कोई ऑप्शन? तो सी नंबर ऑप्शन है। सी नंबर क्या है, ऑप्शन है। हाँ हो सकता है ना, इसको काटिए ना, x बराबर 2 चौका 8 4। ऑप्शन नंबर क्या है हमारे पास, तो 4 में है क्या, तो सी नंबर सी है, जबकि डी होना चाहिए। सी कैसे होगा, डी होगा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, डी नंबर ऑप्शन जो है वो 4 ऑप्शन हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी द्विघात समीकरण के विविक्त कर का मान शून्य से बड़ा होने पर दोनों मूल्य कैसे होंगे। अगर कोई विवेचक का मान है, विवेचक का मान मतलब क्या, वही b² - 4ac, वो अगर क्या शून्य से बड़ा हो, किससे, शून्य से बड़ा हो, तो वो मूल्य कैसे निकलेंगे, मूल्य निकालेंगे तो जब शून्य से बड़ा होता है तो मूल्य कैसा होता है, मूल्य जो है वो वास्तविक होता है, दो अलग अलग भिन्न निकलता है, कहने का अर्थ ये है। तो ऑप्शन नंबर ए में है वास्तविक और भिन्न। वास्तविक और भिन्न मतलब अलग अलग निकलेगा मूल्य, और वास्तविक कोई संख्याएं निकलेगी मतलब मूल्य निकलेगी कोई ना कोई। तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। और जब b² - 4ac बराबर होगा तो मूल क्या होगा, 0 के बराबर होगा तो मूल क्या होगा, समान होगा। और निगेटिव में आएगी तो कोई वास्तविक मूल होगा ही नहीं। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, तो बना सकते हैं। 24 में कह रहा है कि एक समीकरण दे दिया है हमको। समीकरण क्या है, x² प्लस में 2x प्लस में 3, x² प्लस में 2x प्लस में 3, ये एक समीकरण दे दिया है। और कह रहा है कि 1/α प्लस 1/β का मान ज्ञात कीजिए। क्या, 1/α प्लस में 1/β का मान ज्ञात कीजिए। और द्विघात समीकरण को देख करके क्या आप निकाल नहीं सकते क्या सर? तो आप ए बी और सी का मान नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं, ज़रूर निकाल सकते हैं। या फिर डायरेक्ट फार्मूला आपको हम बताए हैं कि 1/α प्लस 1/β का फार्मूला क्या होता है, -b/c होता है, -b/c होता है। तो माइनस रहेगा ही। b का वैल्यू क्या है, 2, और c का वैल्यू 3 है ना, तो 3 तो होगा ना, -2/3। c का वैल्यू 3 था तो 2/3 जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2/3 जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, तो इसे बना सकते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि दे दिया p² q²। 24 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि a² p² x² माइनस में q² बराबर में 0 के मूल होंगे। क्या पूछा है हमसे, मूल पूछा है, मतलब x का मान हमसे पूछा है। मूल कहे या शून्य कहे, मतलब हमें x का मान पूछा है ना। तो चलिए फिर निकालते हैं x का मान। तो x² ऐसा करते हैं हम, सबसे पहले ये a² और p² और x² के ऐसे ही रहने देते हैं। माइनस का जो q² है उसको उधर भेज देते हैं, तो प्लस का q² हो जाएगा। अब x² बराबर q², और ये दोनों क्या है, गुना में है, तो इधर लेकर आ जाइए ना, a² और p² भाग में आ जाएगा। तो फिर लिख सकते हैं हम कि x बराबर q² बट्टा में a² p² और रूट में। क्यों, क्योंकि जब वर्ग साइड चेंज करता है तो क्या बनता है, सामने वाला का वर्गमूल बनता है, और साइन किसका लेकर आता है, तो प्लस और माइनस का लेकर आता है हमेशा। तो x बराबर, ये दोनों पे रूट लगा है ना, तो रूट से स्क्वायर तो कट जाता है, इसके लिए ये भी कटेगा, इसके लिए ये भी कटेगा, तो स्क्वायर से रूट जब कट जाएगा तो प्लस माइनस, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या है, यदि द्विघात समीकरण 9x² प्लस में 6kx 9x² प्लस में 6kx, हाँ, और आगे है प्लस में 4 बराबर 0, प्लस में 4 बराबर में 0 के मूल के वास्तविक एवं समान मूल हो, तो के का मान हमें ज्ञात करने के लिए बोल रहा है कि वास्तविक और समान कब होता है, जब b² - 4ac बराबर 0 होता है
तो समान होता है। या फिर एक और तरीका से लिख सकते हैं इसको क्या, कि बी स्क्वायर बराबर में 4ac। अगर ऐसा होता है तो मूल क्या होता है हमारा, समान होता है। अब वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए ना। हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर का गुणांक a का मान होता है, x का गुणांक जो होता है वो b का मान होता है, लास्ट में जो बचा वो c का मान होता है। तो बस रख दीजिए b का वैल्यू क्या हो जाएगा 6k का होल स्क्वायर कर दीजिए बराबर में 4 इंटू a का वैल्यू 9, c का वैल्यू 4। तो 6k स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, k का स्क्वायर k स्क्वायर बराबर में 9 चौक 36, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 36 चौका 6 चौक 24 का 4 हासिल 2, 4 तिया 12 13 14, 144। तो k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 144 बट्टा में 36। तो 36 चौका डायरेक्ट कट जाएगा 4 से, तो हो जाएगा यहाँ पर k इक्वल टू प्लस माइनस में रूट में 4, वर्ग साइड चेंज किया तो वर्गमूल बन गया। अब यहाँ पे आप बताइए हमें कि k बराबर में नहीं हो जाएगा प्लस माइनस 4 का वर्गमूल क्या होता है 2, तो k का मान एक बार प्लस के साथ 2, एक बार माइनस के साथ 2। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास जो है सी नंबर ऑप्शन जो है वो हमारा सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं तो बना सकते हैं और आसानी तरीक़ा से सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए जो भी 10th क्लास के बच्चे हैं, ताकि वो भी पढ़ करके अच्छे से स्कोर कर सके एग्ज़ाम में जा करके और अच्छे से बना सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।